खबर मंत्रा, सच की आवाज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 10 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में है। ये फैसला न केवल महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाएगा बल्कि समाज में न्याय की नई मिसाल भी कायम करेगा। पूरा मामला क्या है आज के इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, और फैसले के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। बुधवार यानी कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है। वो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। इस संबंध में धारा 125 के तहत महिलाएं याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश में सेक्युलर कानून ही चलेगा। दोस्तों, ये फैसला देश के सेक्युलर कानून को और भी मजबूत बनाता है। दरअसल अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में दोस्तों, कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। अंत में कोर्ट ने धारा 125 को प्राथमिकता दी। कोर्ट का कहना था कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 दरअसल सेक्युलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 125 की बात करें दोस्तों, तो इसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पत्नी या बच्चों पर आश्रित पति, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाएं भी इस अधिकार का लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में ये सवाल है कि अभी तक क्या मुसलमान महिलाओं को नहीं मिलता था गुजारा भत्ता, तो दोस्तों इसका जवाब भी आपको बता देती हूँ। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता या मिलता भी है तो इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। यह अवधि पूरी होने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे ये भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह इसी साल जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मुस्लिम महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दोस्तों समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं को अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और वे अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेंगी। ये फैसला न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो ये साबित करता है कि न्याय सबके लिए समान है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।